जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हम विश्व के संरचना के 6 द्रव्यों के संबंध में उनके गुणों का वर्गीकरण करते हुए कुछ गहराई से विवेचन कर रहे हैं। आज हम धर्मास्तिकाय इस मौलिक द्रव्य का विचार करेंगे। धर्मास्तिकाय यह जो द्रव्य है वह प्राणी और पुद्गल के गति में सहायक होता है, अर्थात जब वे गति करते हैं तो उसके लिए वह उपयोगी रहते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने जैसी है, वे किसी प्राणी को या किसी पुद्गल को गति करने के लिए प्रेरित नहीं करते। इस दिशा में वे उदासीन है, तटस्थ है, परंतु जब वह गति करता है तो उसमें वे सहायक है। रासायनिक भाषा में इसे संप्रेरक कहते हैं। और अगर हम व्यावहारिक उदाहरण देखें तो मछली जब पानी में तैरती है तो पानी उसे तैरने के लिए प्रेरणा नहीं देता, परंतु जब मछली स्वयं अपने आप तैरने लगती है तो पानी उसमें सहायक होता है। तो इस प्रकार धर्मास्तिकाय यह द्रव्य जीव, प्राणी और पुद्गल पदार्थ की गति में सहायक है। वह अक्रिय है, वह निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, पैसिव है, परंतु जब गति होना होती है तो उसमें वह सहायक होता है। इसलिए इस विलक्षण गुण को गत्यक कहा गया है, कैरेक्टरिस्टिक कहा गया है, वह स्वभाव है। अन्य 5 जो द्रव्य है उनमें यह गति में सहायता का गुण नहीं है। इसलिए धर्मास्तिकाय यह अपने आप में एक विशिष्ट द्रव्य है जो किसी अन्य द्रव्य में बदल नहीं सकता और कोई अन्य द्रव्य धर्मास्तिकाय में बदल नहीं सकता। ये अपने आप स्वयंभू स्वतंत्र रहते हैं, पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी प्रकार स्वपक्ष अर्थात प्राकृतिक गुण या स्वत्व के संकेत, इसको एट्रीब्यूट कहा जा सकता है। स्वधर्म अर्थात उसका परिचय, तत्व चिन्ह या प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहा गया है। स्वगुण अर्थात गुणवत्ता, गुणत्व या क्वालिटी। क्वालिटी यह शब्द बहुत प्रचलित है, इसलिए इसके संबंध में कोई विशेष बात कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप अर्थात जो सहधर्म है या पहलू है, तो उसका जो एस्पेक्ट है, इसके संबंध में आज विशेष चर्चा नहीं करेंगे, परंतु आधुनिक विज्ञान और जैन विज्ञान इसमें कुछ समानता है या नहीं, यह बात विचारणीय है, क्योंकि जैन दर्शन ने अपनी वैज्ञानिकता की दृष्टि से धर्मास्तिकाय द्रव्य की आवश्यकता प्रस्थापित की है। और आधुनिक विज्ञान ने भी आइजैक न्यूटन के समय, मतलब लगभग 400 वर्ष पूर्व, ईथर की कल्पना की थी, जिसमें से प्रकाश किरण का गति होना माना गया था।
लेकिन जिस प्रकार जैन दर्शन ने धर्मास्तिकाय इस द्रव्य की संकल्पना की है और जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान ने ईथर की कल्पना की है, ये दोनों दो ध्रुव के अंतिम बिंदु है। क्यों? क्योंकि एक और धर्मास्तिकाय को यह बताया गया है कि यह पौद्गलिक नहीं है, दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान ने ईथर को पौद्गलिक बताया है, पदार्थ का बना हुआ बताया है। और जब वह पदार्थ का भौतिक बताया गया है तो उसमें जब उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज यानी स्वधर्म की प्रायोगिक प्रयास द्वारा सिद्धि करने का प्रयास किया तो उन वैज्ञानिकों को यह पता चला कि एक ओर तो यह हवा से भी हल्का होना चाहिए और दूसरी ओर लेड जैसे जस्त जैसे धातु से भी और हेवी भारी होना चाहिए। अब ऐसा पदार्थ कैसे हो, हवा से भी हल्का और जस्त से भी भारी, और इस प्रकार के कई अन्य परस्पर विरोधी स्वधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज उसमें दिखाई देने लगे। तब जाकर वैज्ञानिकों ने यह कहना शुरू किया कि एक ऐसा द्रव्य जो पदार्थ की और जीवों की गति के लिए सहायक करता हो, ऐसे द्रव्य की आवश्यकता तो है, परंतु ईथर उसके लिए पर्याप्त नहीं है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो आइंस्टाइन के समकक्ष थे, उन्होंने कहा हमें ईथर की आवश्यकता है, पर वह ईथर कैसा है इसका हमें ठीक से ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन ने इस ईथर की परिपूर्ण व्याख्या की है। जैन दर्शन के अनुसार धर्मास्तिकाय अपौद्गलिक है, उसका अपना शरीर है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहा है। धर्म और अस्तिकाय इन दो शब्दों के जोड़ने से धर्मास्तिकाय शब्द बनता है। उसकी काया है, अस्थि है, काय शरीर, उसका शरीर है, परंतु उस शरीर का आकार जो है वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह पौद्गलिक नहीं है, तो उसमें रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, वह अमूर्त है और वह अमूर्त होने के कारण दिखाई नहीं देगा। जबकि ईथर को उन्होंने यह बताया कि यह दिखाई देता है, क्योंकि उसी में से प्रकाश का किरण प्रवास करता है और पृथ्वी तक पहुंचता है। पूरे विश्व में प्रकाश के किरण फैले हुए हैं। तो इस प्रकार जब देखा गया तो यह स्पष्ट हो गया कि धर्मास्तिकाय की जो व्याख्या है वह वैज्ञानिक दृष्टया परिपूर्ण है और उसकी स्वतंत्रता को प्रमाणित करती है। दूसरी ओर ईथर की व्याख्या अपूर्ण है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार के द्रव्य की विश्व में आवश्यकता है, अर्थात वह निश्चित ही उपस्थित है। धर्मास्तिकाय की आवश्यकता क्यों है, इसका भी स्पष्टीकरण जानना हमारे लिए आवश्यक है। अगर सभी वस्तुएं स्थिर रही तो जो गप्पे लगा रहे हैं दो व्यक्ति, वो एक दूसरे से अलग होके अपने अपने घर कैसे जाएंगे, वो तो वहीं बैठे रहेंगे। अतः जब उनका वार्तालाप समाप्त हो गया, उसके पश्चात
वे अपनी स्वेच्छा से उठकर अपने अपने घर जा सके, इसके लिए धर्मास्तिकाय इस द्रव्य की आवश्यकता है। दूसरी ओर अधर्मास्तिकाय इस द्रव्य की आवश्यकता है, क्योंकि अगर प्रत्येक कण उद्गल का और प्रत्येक जीव चलता रहा, क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्य से उसको सहायता मिल रही है, चल रहा है, तो इस प्रकार तो फिर विश्व में दो लोग आपस में बात करने के लिए रुकेंगे भी नहीं, अपने अपने दिशा में चलते रहेंगे और एक प्रकार से कैओस हो जाएगा, अराजक हो जाएगा, अंधाधुंध हो जाएगी। तो अधर्मास्तिकाय भी द्रव्य जरूरी है जो रोकने में सहायता करता है। जैसे एक अगर कोई धूप में यात्री यात्रा कर रहा है और वह पसीने से तरबतर हो गया है, थकान महसूस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जब एक छायादार वृक्ष दिखाई देता है तो वह अपने आप धीमी गति से वहां पहुंच के वहां विश्राम लेता है, रुक जाता है। अब इस रोकने के लिए वह अधर्मास्तिकाय जो द्रव्य है उसकी आवश्यकता है। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि ये दो द्रव्य रहते कैसे? तो ये दो द्रव्य जो है एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं। जैसे शक्कर दूध में डाल दी तो शक्कर कहाँ रहती है और दूध कहाँ है, वो अलग अलग नहीं है, दोनों अपना अस्तित्व बनाए हुए है, एक साथ है। दूध का स्वाद शक्कर से मीठा होता है और शक्कर का जो स्वाद है वह फैलने के कारण पूरे दूध को मीठा बना देता है। इस प्रकार दूध और शक्कर एक साथ है, उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय एक साथ रहते हैं। इसे को एक्सटेंसिव और को एग्जिस्टेंट ये दो शब्दों से वर्णित किया गया है। धर्मास्तिकाय के संबंध में यह वैज्ञानिक वर्णन करने के पश्चात मैं यह विवेचन यहीं समाप्त करते हुए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने मन में उठी जिज्ञासा को समाधान प्राप्त करने के लिए कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और जिज्ञासा का समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।